और देखिए, किसान नेताओं ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है, जिसके कारण सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किस तरीके के हालात हैं वहां, देखिए शिवांक मिश्रा की यह रिपोर्ट। सिंघू बॉर्डर की आपको तस्वीरें अगर हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर अभेद किला में बीते एक हफ्ते से तब्दील है। सबसे आगे की पंक्ति में आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे, जो कि मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। उसके पीछे आपको बैरिकेडिंग दिखाई देगा, उसके पीछे आपको कंक्रीट स्लैब दिखाई देंगी और पूरा ऊपर का स्पेस कटीले तारों से है। यानी देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अब दो तस्वीरें आपको और दिखाते हैं, जो कि दो नए डेवलपमेंट है। पहला डेवलपमेंट ये आप देखिए कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर के ऊपर दिल्ली पुलिस ने वॉच टावर बना रखा है। या देखिए, ये तस्वीर है वॉच टावर की, जिसके ऊपर आप हमेशा देखते होंगे कि जहां पर भी अति संवेदनशील इलाके होते हैं या फिर ऐसे इलाके जिनकी सुरक्षा में खासा ध्यान देना होता है, वहां पर इस तरह के वॉच टावर बनाए जाते हैं और वहां पर सैनिकों को खड़ा किया जाता है। तो ये तस्वीर है सबसे पहले सिंघू बॉर्डर की, जहां पर वॉच टावर सिंघू बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। दूसरी तस्वीर में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि सिंघू बॉर्डर पर कंक्रीट स्लैब्स की एक जो पूरी लेयर है, उस लेयरिंग को भी बढ़ाया गया है और कल इस लेयरिंग को बढ़ाकर इसके ऊपर जो कंक्रीट मिक्सचर है, कंक्रीट मिक्सचर को भी कल डाला गया है। तो देखिए, ये नए डेवलपमेंट हैं कि जब किसानों ने दिल्ली कूच का 21 तारीख को आह्वान करा है, उसके बाद किस तरह से दिल्ली पुलिस की तैयारी है। एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं कि आप देखिए कि कैसे जो लोहे के सिलेंडर्स हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है सिलिंड्रिकल शेप्स में, इस तरह से कि अगर किसान यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, सिंघू बॉर्डर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोका जाएगा। तो देखिए, किसानों और सरकार के बीच में अभी तक सुलह की किसी भी तरह का नहीं बन पाई है और जिसकी वजह से अभी भी देश की राजधानी दिल्ली का और हरियाणा का सिंघू बॉर्डर छावनी में तब्दील है और अंततोगत्वा दिक्कत आम लोगों को हो रही है, जिनको कुछ इस तरह से अपने घरों से दफ्तर और दफ्तर से घर, इस तरह से लोग दीवारें टाप कर जा रहे हैं। तो शिवांक मिश्रा की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके के हालात सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हरियाणा में कश्मीर जैसे हालात है, हरियाणा सरकार गलत बयानबाजी कर रही है और बॉर्डर पर 15 से 20 हजार अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, यह सरवन सिंह पंधेर की तरफ से कहा गया है, जिन्होंने कैमरों के सामने आकर इस बात का भी ऐलान किया कि सरकार की मांगों को, वो सरकार की तरफ से रखे गए प्रस्ताव को वो खारिज करते हैं और अपनी मांग से कम कुछ भी मंजूर नहीं। जिस तरह से उन्होंने बैरिकेडिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता, पूरे मैं बोला जैसे कश्मीर में जिस तरह से आप हालात तो सुना आपने सरवन सिंह पंधेर क्या कह रहे हैं। यानी यह साफ है कि 21 फरवरी यानी कल सुबह 11 बजे किसानों का ये कूच आएगा, कूच बढ़ेगा और कूच अगर आता है दिल्ली की तरफ, यानी किसान यदि मार्च करते हैं तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे बाद क्या होगा, ये बड़ी चिंता, ये बड़ा सवाल है जो आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। और इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि स्कूल बसें जाम में फंसेंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हर किसी के मन में इस चीज को लेकर चिंता होगी। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसे में उनका क्या होगा। दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए खासी परेशानी हो सकती है, दफ्तर यानी आप देर से पहुंचेंगे, ये चिंता आपके मन में होगी। साथ
साथ ही फ्लाइट्स, ट्रेन ये छूटने की आशंका, इसका डर भी आपके मन में होगा। ये डर वाजिब है, क्योंकि अगर 24 घंटे बाद सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता और बंदोबस्त कड़े किए जाते हैं, किसान यदि मार्च करते हैं, किसी तरीके का टकराव बढ़ता है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा खामियाजा, सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी को होगी, जो अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए, दफ्तर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए या किसी जरूरी काम के लिए सड़कों पर निकलता है। और सबसे ज्यादा परेशानी भी पिछले कई दिनों से उसी को उठानी पड़ रही है। तो 24 घंटे बाद दिल्ली के अंदर एक बड़े घमासान की आशंका इस लिहाज से जताई जा रही है, और यह घमासान आम आदमी की जिंदगी के अंदर होगा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ता है। तो देखिए, 3 राज्यों के अंदर संकट सबसे ज्यादा गहराया हुआ नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों का दिल्ली कूच है, साथ ही बीकेयू का भी प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होना है। और देखिए, इस सब के बीच में सरकार की तरफ से इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई गई है। इंटरनेट हरियाणा में कहां कहां बंद है वो आपको बता देते हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सिरसा, हिसार, देखिए ये वो, और फातेहाबाद, ये वो इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। और इंटरनेट सेवाएं इस लिहाज से बंद की गई हैं ताकि किसी तरीके की अफवाह न फैलाई जाए। जी न्यूज़।